आज मैं अभी ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट लाया हूँ जो आपके टॉपिक भारतीय दर्शन का वर्गीकरण और चारवाक दर्शन के टॉपिक में से है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य रूप से देने हैं। तो अब शुरू करते हैं टेस्ट को। पहला प्रश्न है, निम्न में से आस्तिक दर्शन कौन सा है? यानी कि चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्न में से आस्तिक दर्शन कौन सा है। वेदांत, जैन, चारवाक और बौद्ध दर्शन। इनमें से जो भी दर्शन आस्तिक दर्शन है उसको आपको बताना है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने कहा है कि नास्तिको वेद निंदक? यानी कि वेद निंदक ही नास्तिक हैं, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है मनु, कपिल, बुद्ध और महावीर। आपको बताना है कि किसने वेद निंदकों को नास्तिक कहा है अपने ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, किस वेद संहिता में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है? आप जानते होंगे कि सभी वेद मंत्र हैं जो अलग अलग गुणों से संग्रहित किए गए हैं। तो आपको बताना है कि किस वेद मंत्र में, किस वेद संहिता में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। अब आपको बताना है कि इसमें से गाए जाने वाले मंत्र किस संहिता में है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के जन्म लेते ही उस पर कुछ ऋण चढ़ जाते हैं, ऐसा भारतीय साहित्य में कहा गया है। तो आपको बताना है कि ऐसे ऋण कितने माने गए हैं। 1 ऋण, 2, 3 या 4। यानी कि व्यक्ति पर जन्म के साथ ही कितने ऋण चढ़ जाते हैं, इसकी संख्या बतानी है आपको। इन 4 में से सही का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है वेद से संबंधित है। यानी वेद शब्द की जो उत्पत्ति है, वेद शब्द का जो मूल अर्थ है वो किससे हुआ है? यानी कि वेद शब्द का मूल अर्थ क्या है? पहला है ज्ञान, दूसरा उपासना, तीसरा उजाला, चौथा पुण्य। आपको बताना है कि इसमें से वेद शब्द का अर्थ क्या है। छठा प्रश्न चारवाक दर्शन से है। चारवाक दर्शन सत्य ज्ञान प्राप्ति के कितने साधन यानी कितने प्रमाण स्वीकार करता है? 1, 2, 3 या 4। यानी चारवाक दर्शन प्रमाण कितने स्वीकार करता है, वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के साधन कितने मानता है, इसका आपको उत्तर इन 4 में से देना है। अगला प्रश्न है, चारवाक दर्शन किसे परम पुरुषार्थ मानता है? यानी परम पुरुषार्थ कौन सा है? भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन चारवाक उनमें से किसको परम पुरुषार्थ मानता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से परम पुरुषार्थ किसे माना गया है चारवाक दर्शन में, इसका उत्तर आपको देना है। 8वां प्रश्न है, चारवाक दर्शन का प्रवर्तन पुराणों में बताया गया है कि एक व्यक्ति ने किया है। आपको बताने के पुराणों में चारवाक दर्शन का प्रवर्तक किसे बताया गया है? पहला है शुक्राचार्य, दूसरे हैं शंकराचार्य, तीसरे हैं द्रोणाचार्य और चौथे हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन जो असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य वो हैं, या अद्वैत वेदांत के व्यवस्थित प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, या अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य हैं, या देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। आपको सही उत्तर देना है कि इनमें से किसे चारवाक दर्शन का प्रवर्तक माना गया है। अब अगला प्रश्न है, चारवाक दर्शन किस महाभूत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? भारतीय प्राचीन साहित्य में 5 महाभूत माने गए हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। चारवाक दर्शन इसमें से एक महाभूत को स्वीकार नहीं करता है। आपको बताना है कि वो महाभूत कौन सा है। जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, चारवाक दर्शन इनमें से किस को महाभूत स्वीकार नहीं करता है, उसका उत्तर देना है आपको।
10वां प्रश्न है, चार्वाक दर्शन को कौन सा दर्शन कहा जाता है? भौतिकवादी दर्शन, आध्यात्मिकवादी, दोनों तरह का, या इनमें से कोई नहीं है? आपको उसका उत्तर देना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य दें। केवल आपको प्रश्न का नंबर और उसका ऑप्शन देना है कि जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न का ऑप्शन बी सही है तो 1 नंबर करके आप 2 नंबर लगा दीजिए। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको किसी प्रकार की और कोई कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।